हाँ जी, आपका जो क्लास हो रहा था उस क्लास की बात करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस आपके बीच कराया गया। वो सभी क्वेश्चन ये जो हम मॉडल सेट करवा रहे थे, जो एक दो दिन पहले से जो क्लास चल रहा था मॉडल सेट का, 2 बार हम 10-10 क्वेश्चन के लगभग कराए हैं। एक दिन 10 क्वेश्चन तो एक दिन 8 क्वेश्चन के, ऐसे ही लगभग कराए थे आपके बीच। तो जान लीजिए, इस यूट्यूब चैनल आर्य मैथ्स में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। जी, स्वागत के साथ साथ आप लोग जान लीजिए कि अगर हमारे चैनल के साथ जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का, ये इम्पोर्टेंट समय समय है बाबू, गुजारिए मत, इस इम्पोर्टेंट समय को बर्बाद मत करिए। फोकस करिए क्लास पर और प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दिया कीजिए आप लोग। जी, प्रत्येक क्वेश्चन का आप लोग जवाब दिया कीजिए। जी हाँ, तो आप लोग अगर जुड़ चुके हो तो क्लास को शेयर करिए। शेयर करते हैं तब जाकर लोग जुड़ता है, तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है क्लास को चलाने में। बात समझे या फिर नहीं? क्लास को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। बात समझे या फिर नहीं? क्या बात समझे या फिर नहीं समझे, बताइए। देखिए, अब आप लोगों के बीच हम क्वेश्चंस लेकर आए। जो क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिया गया, वो क्वेश्चन को हटाकर, वो क्वेश्चन को छोड़कर आगे क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो देखिएगा ध्यान से कौन सा क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन आपको बीच मौजूद होता है आप लोगों के बीच। जी, तो जवाब लगाने के लिए तैयार रहिएगा। आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझकर सोचकर जवाब लगाइएगा और क्लास को शेयर कीजिए ज़रूर, ठीक है। लेकर आते हैं पहला क्वेश्चन आपके बीच। जी हाँ, आप लोगों के बीच ये क्वेश्चंस कल कराया नहीं गया था जी। तो देखिएगा ध्यान से क्या है ये क्वेश्चन में खासियत भाई, तो देखिए समझिएगा ध्यान से। कहता है यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद है। क्या त्रिघात यानी तीन घातीय बहुपद, जिसका अधिकतम घात 3 दिखे तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, जिसका अधिकतम घात 2 दिखे तो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। क्या आप तो ये समझते हो और जानते हो, खूब अच्छे से जानते हो ना जी। तो देखिए आपके बीच बेहतर और अच्छा सारा क्वेश्चंस लाया जाएगा आपके बीच। तो कहता है ये जो दिया गया इक्वेशन ए एक्स ए क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस तरह से कहता है कि शून्यक हो, यानी इतना 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 सभी का शून्यक हो, कोई भी शून्यक हो। तो कहता है आपसे क्या, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, यानी इन सभी चीज़ों का योग कहता है। गुणनफलों का योगफल है जी, गुणनफलों का योगफल, शून्यंकों के गुणनफलों का योगफल बराबर सूत्र क्या होता है, ये आप बताइए। गुणनफलों के योगफल के योग का सूत्र क्या होता है जी। लगाइए आप लोग आंसर। क्या आपके बीच आंसर ये सॉल्व हो रहा, फटाफट लगाइए जवाब। क्लास को शेयर करते जाइए ताकि सभी लोगों के पास जाए इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, आप लोग और भी सभी विद्यार्थियों के पास इन्फॉर्मेशन पहुंचा दीजिए। क्लास 10th का न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहा है। पहला चैप्टर वास्तविक संख्या ही कराया जाएगा। फर्स्ट चैप्टर से आपका क्या, वास्तविक संख्या ही कराया जाएगा, जो कि आपसे जूनियर क्लास का जो बैच का विद्यार्थी हो यूट्यूब पे, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है क्या, शून्यंकों के गुणनफलों का योगफल, ये होता है सी बटा, फिर क्या होता है ए, सी बटा ए, ये जो होता है पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा। तो सी बटा ए हो गया आपका आंसर। क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। बहुत सारे लोगों का आंसर सी आया था अभी, तो सही जवाब हुआ आप सभी लोगों को। तो देखिए कहेगा सर इसका शून्यंकों का सिर्फ योगफल क्या हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा सर। तो आप कहेंगे माइनस बी बटा ए हो जाएगा जी। क्या हो जाएगा, माइनस बी बटा ए। यदि कहेगा सर शून्यंकों का गुणनफल सिर्फ क्या होगा सर, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या होगा, तो कहिएगा माइनस डी बटा ए हो जाएगा। याद रखिएगा, यानी दो को नेगेटिव में तो एक ठो पॉजिटिव में होगा, यानी सी वाला मीटर। जो कहेगा शून्यंकों का योगफलों का, शून्यंकों का गुणनफलों का योगफल, ये जो होगा, ये जो होगा आपका गामा अल्फा, ये जो होगा आपका क्या, सी बटा ए पॉजिटिव में होगा। बात समझिए इस सवाल के प्रति। तो देखिए आपके बीच आगे का सवाल लाया जा रहा। तो देखिए क्या कहता अगला सवाल आपसे, ध्यान दीजिएगा, जवाब जरूर लगाइएगा आप लोग, ठीक है। बात करते हैं, यानी जो क्वेश्चंस आपके बीच करा दिया गया वो क्वेश्चंस नहीं कराया जाएगा, ठीक ना। वो हम छाट छाट कर करा रहे हैं आपके बीच। तो देखिएगा ध्यान से क्या क्वेश्चंस कराया गया, क्या क्वेश्चंस नहीं कराया गया।
कहिएगा। देखिए ये सवाल बहुत लाजवाब और ख़तरनाक भी है मेरे भाई, समझ समझ कर लगाइएगा जवाब। कहता है क्या आपसे, ये सवाल आपसे कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से। ये सवाल तो इतना बेहतरीन सवाल है, कुछ कहने का हद नहीं। तो देखिए कहता है दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हो, यानी कैसी हो आलेख जी, समांतर रेखाओं, यानी कि ऐसा गया, ऐसा आलेख है तो ऐसा गुजरा, एक का ग्राफ तो दूसरा ग्राफ भी ऐसा ही गुजर रहा है। समांतर क्रम में कैसा गुजर रहा भाई, तो समांतर क्रम में गुजर रहा। तब रैखिक समीकरण के युग्मों का कहता क्या, तो रैखिक समीकरण के युग्मों का ऑप्शन ए कहता एक हल होगा, ऑप्शन बी कहता दो हल होगा, सी कहता अनगिनत हल है, डी कहता है कोई नहीं। जी फटाफट लगाइए जवाब, क्या होगा इसका आंसर, इंतजार कर रहे हैं हम आप लोगों का, जवाब दीजिए। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास के साथ नहीं जुड़ रहे हो तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, ठीक नहीं। लॉकडाउन का मोमेंट चल रहा है, इस मोमेंट को समझते हुए कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम ये चीज़ को शोषण करिए, ठीक नहीं। इस चीज़ को समझिए और इस चीज़ को पढ़िए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। जी हाँ, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास को शेयर करिए, जितने भी व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम कहीं भी हो वो हर जगह पे शेयर कीजिए, ठीक। जी हाँ, तो देखिए इसका जवाब कीजिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों का जवाब आ रहा है जी। घबराने की बात नहीं, समझ समझ कर जवाब लगाया कीजिए, आसानी से हो जाएगा हर चीज़ का सॉल्यूशन। कहता है क्या, देखिएगा कि दो रैखिक समीकरणों का आलेख समांतर रेखाएं, यानी ऐसा है ग्राफ, ऐसा गया भाई, चलो भैया ऐसा एक ग्राफ आया तो एक ग्राफ और ऐसा ही आ रहा, यानी समांतर में जा रहा, क्या एक दूसरे के आमने सामने जा रहा है। जब समानांतर हो तब आप पढ़े होंगे उसका कितने हल होंगे, युग्मों का कितने हल होंगे, तो कहता है कोई हल नहीं होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए, क्या कोई हल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। समानांतर कहे तो कोई हल नहीं है। बात करते हैं आगे की सवाल का क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, बेस्ट सवाल ही रहेगा आपके बीच। जी हाँ, देखिए ये भी सवाल पॉपुलर सवाल है, मस्त मस्ट जिसको बोलता है, इम्पोर्टेंट, वेरी गुड, जो भी कहा जाए सो है ये सवाल मेरे भाई। तो देखिए क्या कहता है आपसे सवाल, ये कहता है बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यंकों का योगफल होगा। देखिए समझ रहे बात को, 2x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 के शून्यंकों का योग होगा। शून्यंकों का योग का मतलब समझ रहे हो, तो कहता अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, त्रिघात है ना भाई, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ना होगा। फॉर्मूला इसका होता -b/a होता है। लगाइए फॉर्मूला पर, बताइए आंसर क्या होगा इसका, आंसर लगाइए, सभी को इंतजार कर रहे हैं हम आपका आंसर, आंसर दिया कीजिए, ठीक ना। और लास्ट में ये भी बताइए कितना नंबर आपका सही बना है, कितना नंबर गलत हुआ, ये जरूर बताया कीजिएगा आप लोग हमें, ठीक है। जी हाँ, तो बताइए -b भाई, तो b कौन होगा भाई, ये ना होगा जी, b ये ना होगा जी, और a कौन होगा भाई, तो ये होगा, आपको तो मालूम है। बताइए a नीचे है तो a नीचे रहेगा, क्या है तो 2 है भाई, ठीक। माइनस फॉर्मूला वाला, फिर देखिए -5 है, फिर क्या -5 है, तो माइनस माइनस +5/2, यानी 5/2, यानी +5/2 आया आपका आंसर। तो कहाँ मिल रहा है, देखिए ए में मिल रहा, जी नहीं मिल रहा, बी में मिल रहा तो जी नहीं मिल रहा, सी में मिल रहा जी नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ, ठीक है। जितने भी विद्यार्थी इधर उधर मौजूद है सभी लोग पढ़ाई से वंचित है, दिक्कत समझ में आ रहा हमें, वो लोग क्लास के साथ जुड़िए और इसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है। बात करते हैं आगे के सवाल का, देखिए क्या कहता है आपसे सवाल आगे का, ये भी बेहतरीन सवाल है मेरे भाई। 30 देखिए कितना बेस्ट है और अच्छा सवाल है, कहिएगा सर वाकई ये रियली में ये बेहतर सवाल है। देखिए कहता है क्या, समीकरण 9x² - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति,
क्या आपको मालूम है डी बराबर 0 हो तब क्या होता है, ये बात आती है सामने। बात समझे, डी 0 से बड़ा हो और डी से 0 बड़ा हो। जब 0 बड़ा हो तो वास्तविक नहीं होता है न जी। डी के बराबर डी बड़ा हो हो, ये मैटर तो अलग, लेकिन आपका वास्तविक की बात देखो क्या है, 9x² ये मैटर है। तो अब समझना डी क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, डी बराबर b² - 4ac होता है जी। बताइए, क्या आपको बी दिख रहा है, 9x² तो दिख रहा है, माइनस 0x है -1 बराबर 0। देखो बी मिल गया आपको, क्या b², बी में 0 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए क्या है जी, 9 है। सी क्या है, सी आपका -1 है। बताइए, क्या माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 4 नवा क्या हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा। बताइए, 4 नवा क्या हो गया, 36 ने हो गया जी। बात समझ, यानी पॉजिटिव यानी प्लस में 36 हुआ। तो शायद इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, क्या आसमान, यानी बराबर तो नहीं हो रहा डी का, लेकिन वास्तविक जरूर हो रहा। ठीक न, ये समझ में आई बात। तो बात करते हैं आगे की सवाल का। तो देखिए क्या कहता अगला सवाल। जी हाँ, तो देखिए इस सवाल का कहना क्या है। जी हाँ, तो समझिएगा आप सभी लोग इस क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चंस बहुत बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है। कहता है कि आप समझिएगा, पढ़ रहे हैं एक बार। कहता है यदि ए बी सी तथा पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है, क्या देखो ए बी सी है तथा पी क्यू आर दोनों क्या एक दूसरे का समरूप है। ठीक, जब समरूप हो तो बात ही अलग है। ठीक ना, कहता है जिसमें कोण ए बराबर 42 डिग्री, कोण आर बराबर 80 डिग्री, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल। कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट। इंतजार कर रहे हैं हम आपका, इंतजार का जवाब दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका आंसर। जो ज़्यादा देर हम इंतजार आप लोगों का नहीं करेंगे। ठीक जी, तो बताइए फटाफट जवाब। हम थोड़ा सा स्पेस बना रहे हैं ताकि आपको हम बताएं पूरे डिटेल्स के साथ, जी समझे या फिर नहीं। तो देखिएगा, चले भाई समझिएगा। कहता है एक त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक का नाम ए है, बी है, सी है। ठीक, में कहा गया कोण ए 42 है, ये वाला जो कोण है क्या 42 है। ठीक, फिर कहता है कि फिर है त्रिभुज पी क्यू आर दोनों क्या समरूप तो है जरूर। क्या नाम है इसका, पी है, क्यू है, आर है। पी है, ये क्यू है, ये क्या आर है। ठीक, पी क्यू आर। बताइए, जिसमें कोण आर आपको दिया गया कितना डिग्री, तो 80 डिग्री। ठीक है, चलो भैया 80 दिया गया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे कहा गया कोण बी इक्वल टू वाट, कोण बी यानी कोण बी ये वाला कोण क्या होगा, है ना जी। बताइए, आप समझदार हो, समझ कर बताइएगा कि संगत भुजा संगत कोण जब समरूप हो जाए, जब दो त्रिभुजें समरूप हो जाए तो संगत कोण और संगत भुजा बराबर हो जाता है। संगत कोण और संगत भुजा क्या होता है, बराबर नहीं हो जाता है। संगत भुजा और संगत कोण दोनों क्या हो जाता है, आपस में बराबर हो जाता। देखिए, तो यह जो 42 है तो इसमें ये 42 हो जाएगा, समझे या फिर नहीं। ये 80 है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। समझ रहे हो ना जी, संगत भुजा बराबर। जब यह कोण 42 हो गया, यह कोण 80 हो गया, तो एक त्रिभुज कितना डिग्री कोण बनाता है, 180 का न बनाता है जी। बात समझ रहे हो ना। बताइए, 42 में 80 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, दो में दुए दो, जीरो दो दुए दो, 4 और 8 12। बताइए, इतना में 122 को घटाइए तो कितना बचेगा, 10 में से 2 तो 8 बचा। फिर देखिए यहाँ क्या बचा, 17, 17 में से
12 घटा तो क्या बचा 5, यानी 5 पर 8 58 डिग्री। क्या बचा? क्या ये VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्या है ये क्वेश्चन? आपका VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। VVI इम्पोर्टेंट क्या क्वेश्चंस है, याद रखिए। कितना आया? 58 डिग्री आया निकल कर, बताइए ध्यान से। 58 डिग्री आया या फिर नहीं आया, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही निकल कर आया? तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आया है सही, ठीक। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी निकल कर आपका सही आया जी। तो समझे, बहुत अच्छा और बेस्ट सवाल था, VVI क्वेश्चन था, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है जी, याद रखिएगा, ठीक है जी। तो बात करते हैं आगे के सवाल का। देखिए क्या कहता अगला सवाल आपसे। हाँ जी, ये सवाल को भी आप लोग देख लीजिए, ये भी बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल है, समझ समझ कर समझिएगा, ठीक ना। कहता है क्या ये सवाल को? कहता है कि आपको हम शायद कल का क्लास में भी बताए थे ये सवाल। क्या कहता है ये सवाल? अरे यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है मिस्टेक थोड़ा सा। तो देखिएगा, कहता बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 के शून्यक है, यानी क्या शून्यक होगा जी? बताइए आप लोग, बताइए। ये सवाल में दिक्कत किसी को नहीं होना, देर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक है, बताइए, बराबर 0। तो एक से बराबर क्या हो जाएगा? -5, तो उधर 5 चला जाएगा, स्क्वायर के बदले रूट जाएगा, प्लस माइनस, यानी रूट के अंदर तो रहेगा जरूर, प्लस में भी रहेगा माइनस में भी रहेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? सी मिल रहा है। इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं किए, क्योंकि हम आगे पिछले क्लास में हम आपको बता दिए। देखिए ये क्वेश्चंस आपका बहुत ज़बरदस्त और लाजवाब सवाल है, याद रखिएगा, समझकर जवाब लगाइएगा। ये क्वेश्चन ही बहुत गजब का है भाई, हो सके पूछा जाए। VVI क्वेश्चन है जी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ तो देखिएगा ध्यान से, क्या होगा इसका आंसर, से कैसे होगा सॉल्यूशन समझिएगा। VVI क्वेश्चन से बाबू कहता है समीकरण निकाल 3x प्लस KY बराबर 0 तथा 2x प्लस 5y बराबर 20 की अद्वितीय हल होने के लिए के का मान के, यानी के इक्वल टू वाट, के इक्वल टू वाट, यानी के का मान। तो कौन सी हल की बात कर रहा है जी? तो अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल किसको कहते हैं? प्रतिच्छेदी ग्राफ को किसको कहते हैं? याद रखिएगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ को कहते हैं जी। प्रतिच्छेदी जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को क्या कहते हैं हम? उसी ग्राफ को कहते हैं हम अद्वितीय हल। उसी ग्राफ का होता है क्या? अद्वितीय हल होता है क्या? उसी ग्राफ का होता है अद्वितीय हल होता है, याद रखिएगा। उसी ग्राफ के आधार पर आप सॉल्यूशन करिए इसका, ठीक है। देखते हैं हम आपका आंसर आता है किसका सही, किसका आता है गलत, बता देते हैं। इसका फॉर्मूला भी कहिएगा। तो कहता है A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2 बराबर C1/C2। क्या ये समझें? तो ये दो ठो पर खेल अगर ख़त्म हो जाता है तो ये दोनों से ही सॉल्व कर लीजिएगा, यदि ये दोनों पर खेल ख़त्म होता है तो ये दोनों से कर लीजिएगा, बात समझे। जिससे हो आसानी उसी से आप करिए ध्यान से। क्या इससे करेंगे तो इस पे हो जाएगा जी। बनाइए, जवाब लगाइए, देर मत करिए जवाब लगाने में आप लोग जी, फटाफट लगाइए जवाब। क्या कहता है इसका सॉल्यूशन, तो देखिएगा ध्यान से। क्या A1 आपको दिख रहा? 3 दिख रहा है जी, A2 दिख रहा है 2, बताइए। B1 दिख रहा है कि B2 क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है या फिर नहीं, ये बताइए। समझ रहे बात को या फिर नहीं? तो क्या लगा देंगे फॉर्मूला, A1/A2 नोट इक्वल टू B1/B2, ये हो जाएगा। बताइए A1 क्या है जी? 3 है, बटा A2 क्या है जी? 2 है, बताइए। नोट इक्वल टू B1 क्या है जी? तो के है। B2 क्या है जी? तो 5। इस 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 तिया क्या हो जाएगा? 15, बटे में क्या हो जाएगा? तो 2,
नॉट इक्वल टू के, यानी के का मान क्या, के नॉट इक्वल टू 15/2 है। के नॉट इक्वल टू 15/2 दिख रहा है ऑप्शन? जी हाँ दिख रहा है भाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा आंसर जी? तो आंसर आपका जो होगा वो होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिया जा रहा के नॉट इक्वल टू 15/2, यही होगा आपका आंसर। से बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल आपसे। ठीक, अगला सवाल आपसे क्या कहता वो, हाँ देखिए ये भी बहुत बेहतरीन और सुंदर सवाल है। कहता है क्या, देखिएगा ध्यान से। कहता त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में कैसा ज्ञात करना, तो वर्ग इकाई में ज्ञात करना। कहता जिसके शीर्ष इतना दिया गया, इतना दिया गया और इतना दिया गया, यानी 3 शीर्ष दिए गए हैं भाई। किसका? तो त्रिभुज का। एक ठो दिया गया 0 0, एक ठो दिया गया -4 और 0, और एक ठो दिया गया 0 और 3। क्या ये समझे या फिर? तो कहता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आपको बताया गया था, तो 1/2 मोड 23 31 12 है जी। क्या बताया गया था? 23 31 12, डायरेक्ट एक से वन आपका 0 है। 23 31 12 यानी y2 - y3 प्लस 1 से 2 क्या है भाई? अरे भैया तो 1 से 2 -4 है, तो -4 ही हो जाएगा इंटू 31 12, यानी y3 क्या है? 0 है। y1 क्या है? तो आपका 0 है। बताइए, कहानी हो गया झंड। बात करते हैं आगे का फिर। x3 क्या आपका 0 है। यहाँ से यहाँ तक क्या सब तो आपको दिख रहा है क्या? यहाँ से यहाँ तक मामला गड़बड़ दिख रहा है जी। यहाँ से यहाँ तक का जो भी पॉइंट आपको दिख रहा है सबका सब है ना। 23 31 यानी y3, सॉरी मिस्टेक हो गया जी। y3 1 है भाई। y3 क्या है? 23 31 y3 यानी 4 हो गया। ठीक ना, 4 हो गया ना। क्या है? बटा 1/2 है। मिस्टेक हुआ हमसे काम करने में मेरे भाई। थोड़ा देखिए ध्यान से क्या होता है, फॉर्मूला पे हम फोकस करते हैं जरा ध्यान से। कहाँ से बाबू ननिया की तबीयत खराब है। देखिए 23 31 12 1/2 x से 1 y2 - y3 1 से 2 y3 - y1 प्लस था जी 1 से 3 y3 - 31 12 y1 - y2 ये लगाएं। क्या 1/2 है? 1 से 1 क्या है जी? 1 से 1 मान लेते हैं यहाँ से हम। अरे हम लोग मिस्टेक किए मेरे भाई, वहाँ से लिखना स्टार्ट किए तो इसको हम लिख दिए। चलो ये हो गया 0 और ये 1 हो गया, ये हो गया -4 और ये हो गया आपका क्या 0। चलो ठीक है, -4 0 ना, तो 1 से 1 1 से 2 यहाँ से काम। तो 1 से 1 तो 0 हो जाएगा, तो 0 हुआ तो कहानी इसका ख़त्म। बताइए समझे? 1 से 2 क्या होगा यहाँ पर? 1 से 2 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ 1 से 2 में दे क्या रहा है जी? 0 3 है ना। 1 से 2 में 0 हो गया यहाँ पे, तो इसका भी कहानी ख़त्म। ठीक ना। 1 से 3 क्या -4 है इंटू 12, y1 क्या है? 0 है -12, y2 क्या है? तो 3 है। बात समझे? तो -4 दिया, माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1/2 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 6। तो क्या निकल कर आया आपका आंसर? ऑप्शन नंबर ए निकल कर आया आंसर। क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर ए। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा लेंजी है जो बोलता है। ये भी VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट एंड बेस्ट सवाल है, याद रखिएगा इसे। देखिए आगे के सवाल क्या कहता है आपसे, देखिए बेस्ट। ये तो हम आपको बता चुके। कहता है क्या सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं? क्या होते हैं? सर्वागसम, समरूप, या फिर ये भी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 20 समरूप होते हैं। सभी समबाहु
कैसे होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक, बात करते हैं आगे के सवाल का, आपसे क्या कहता है। हाँ देखिए, ये लाजवाब एंड बेस्ट एंड परफेक्ट क्वेश्चन है। कहता है क्या, देखिएगा जरा ध्यान से सवाल को। कहता है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्य कल ए और बी हो तो 4a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा। 4 × a प्लस बी, यानी ए और बी की बात कहता, इसका योगफल ने बोल रहा जी। शून्यांकों का योगफल क्या है, देखो होता शून्यांकों का योगफल द्विघात हो, अगर बहुपद द्विघात हो तो माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी यानी माइनस माइनस प्लस 3/1 यानी +3 न हो जाएगा। बताइए 4 × 3 तो 4 क्या हो गया, 12 हुआ जी। समझे या फिर नहीं, बताइए जरा ध्यान से, क्या ये बात समझ में आया या फिर नहीं। क्या कर शून्यांकों का शून्यांक ए और बी कहा गया, शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस बी हो जाएगा, ये ना हो गया। तो इसका मान आपको 3 मिल रहा, और कहता है इंटू में 4 तो 4 12 न होगा, यही 12 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आंसर आपका, ऑप्शन नंबर बी निकल कर आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। बात करते हैं आगे के सवाल का, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल। ये भी सवाल जो होगा तो बिल्कुल परफेक्ट बेस्ट सवाल होगा। देखिए ध्यान से, कहता है क्या आपसे, अरे भाई ये सवाल आपसे कहता है क्या, ये समझिएगा सुनिएगा देखिएगा तब ना। मस्त सवाल है, अच्छे सवाल है। कहता है आपसे सवाल कि समांतर श्रेणी इतना 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 के प्रथम 24 पदों का योग, 24 पदों का योग कहता है। ये देखिए पहला पद आपका 5 है, डी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डी 3 हो जाएगा या फिर नहीं, बताइए। और आपका जो पद एस एन यानी 24 पदों का कह रहा है, तो एस एन बराबर फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n/2। तो n आपका कितना हो गया, 24/2 इंटू 2a, 2 × a क्या 5 इंटू प्लस इंटू n-1, n क्या 24-1 इंटू क्या होता है डी, इस तरह से होता है। 24 का आधा इधर हो गया 12, अब 5 दूना 10 हो गया, प्लस हो गया 24 में से 1 घटा तो क्या हो गया, डी का मान क्या 3 ना। बताइए 24 में 1 घटा 30 दिया 69 हो गया, 69 में अगर 10 जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 79 हो जाएगा। 79 × 12, 79 12 है, यानी 79 को 12 मरतबे में गुना करते हैं तो 948 आपका निकल आएगा। क्या क्या निकल कर आएगा, 948 आएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी निकल कर आएगा आंसर। क्या आएगा आंसर आपका, ऑप्शन नंबर सी आएगा जी। ध्यान से समझिए इस चीज़ को बिल्कुल अच्छे से बेहतरीन से। तो देखिए सवाल आगे का क्या कहता है आपसे, जी हाँ देखिएगा ध्यान से क्या कहता है आगे की सवाल आपसे। हाँ तो देखिए ध्यान से सवाल नंबर आगे का क्या कहता है आपसे। ये भी सवाल परफेक्ट एंड बेस्ट सवाल है, समझिएगा तब न जी क्या होगा सवाल का जवाब और क्या नहीं होगा। जो देखिए कहता है क्या आपसे, सुनिएगा ध्यान से सवाल को समझिए बेहतरीन से। सवाल आपसे कहता है कि यदि त्रिभुज ए बी सी दिया, एक त्रिभुज दिया गया जिसका नाम ए बी सी, इसमें ए बी भुजा 13 है, बी सी भुजा इतना और ए सी भुजा इतना है। देखिए समझे या फिर नहीं, देखिए जैसे कि यह एक त्रिभुज है, ठीक है, यह एक क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। इसका नाम ए दिया गया, इसका नाम बी दिया गया, इसका नाम दिया गया सी। बताएं समझे कि नहीं। कहता है जो ए बी भुजा है, जो सबसे लंबी भुजा है वो कितना है, तो 13 है, ठीक है। फिर कहता है जो बी सी भुजा वो कितना है, तो 12 है भाई, वो कितना है, तो 12 है। बताइए समझे। और जो ए सी यानी जो ये भुजा जो सबसे छोटी रूप में दिख रहा है वो कितना है, तो 5 है। समझे कि नहीं, बताइए 5 12 और 13 यानी 5 × 5 = 25, बार बरे हैं 44 से करने पर क्या होता है, 144 होता है, 144 होता है। और 13 13 69, तो 144 में 25 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 169 होता है, ठीक है। जोड़ने पर क्या होता है, 169। और 13 का करते, यानी समझ में आ गया कि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कैसा है त्रिभुज भाई, त्रिभुज कैसा है, तो ये समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, ठीक है। जब समकोण त्रिभुज है तो देखिएगा ध्यान से, समकोण जहाँ पर बन रहा है वहाँ पर समकोण बना देते हैं ना। तो ये कैसा त्रिभुज निकल कर आया, तो समकोण निकल कर आया। फिर देखिए आगे क्या करता है, इतना 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 है, तो कौन सी बराबर वाट, यानी कौन सी इक्वल टू वाट कह रहा है, यानी क्या होगा कौन सी का मान, बताइए। यानी कौन सी, देखिए यही कौन सी है ना,
कौन सा बन रहा भाई, तो 90 डिग्री बन रहा। कौन सा बन रहा, 90 डिग्री बन रहा ना, बात समझे। तो सी ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए निकल कर आएगा इसका आंसर। बात समझे या फिर नहीं। क्या ये सवाल खतरनाक जरूर लगा होगा, पर एकदम इजी हो गया, नॉर्मल हो गया आप लोगों के लिए। बताइए एक बार कमेंट करके, क्या ये नॉर्मल हो गया या फिर नहीं। क्या आगे के सवाल का बात किया जाए, तो देखिएगा ध्यान से क्या कहता अगला सवाल, वो भी बेस्ट एंड परफेक्ट सवाल है जी। देखिए सवाल बेस्ट एंड परफेक्ट ही है, खाली सिर्फ ध्यान से समझना है और जवाब लगाना है। कहता है क्या, देखिएगा सवाल आपसे कहता है बिंदुएं 6 10 की कोटि पूछा, क्या 6 का और 10 का क्या होगा कोटि, बताइए। एक्स और वाई है, ये दोनों में कोटि कौन कहलाएगा, तो वाई जो होता है वही क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। और एक्स जो होता है सो क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। एक से भुज वाई जो है सो क्या, कोटि कहलाता है। तो बताइए इसमें वाई का मान कौन हो रहा, 10, और एक्स का मान कौन हो रहा, 6 हो रहा। तो बताइए वाई का जो मान 10 हो रहा, तो वही 10 में कोटि होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा निकल कर आ रहा आपका जी, तो ऑप्शन नंबर बी जी। आप लोगों का भी जवाब इसी तरह से आना चाहिए जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, ये भी सवाल आपके लिए अजूबा ही, बेहतर ही, खतरनाक ही और अच्छे सवाल है। कहता है क्या आपसे, देखिएगा सवाल के बारे में सोचिएगा, समझिएगा जरा। कहता है दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं, मान लिया जाए कि इस तरह के त्रिभुजें हैं जी। त्रिभुज कैसा है जी, तो समरूप है, ठीक है। तो संगत, माना कि यह भुजा इसका क्या है, 9 है, यह भुजा इसका क्या है, 4 है, ठीक। संगत भुजाओं का अनुपात इतना, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, क्या आपको ये नहीं मालूम है। संगत भुजाओं के बारे में क्षेत्रफल, यानी संगत भुजा जो भी हो, उन सभी संगत भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होता है कौन, दोनों संगत भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात होता है या फिर नहीं, बताइए समझे या फिर नहीं। तो दोनों का संगत भुजा क्या, 4/9 है। क्षेत्रफल जो भी हो A1, और त्रिभुज क्षेत्रफल A2 कर देते हैं, बताइए इसका वर्ग एक बराबर होगा ना, 4 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। क्या 16 अनुपात 81 का लगेगा या फिर नहीं, बताइए। 16 अनुपात 81 का लगेगा या फिर नहीं, बताइए। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही निकल कर आ रहा, तो देखिए ध्यान से जवाब लगाइएगा। 16 अनुपात 81 दे रहा क्या, जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में दिक्कत मत करिएगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है एज भी। ये भी सवाल जो था इम्पोर्टेंट, बेस्ट, परफेक्ट सवाल था। आप लोग क्लास को शेयर करिए ताकि सभी लोगों के पास इन्फॉर्मेशन ऐसी जाए, ठीक है ना। बात समझ रहे तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो बात ही अलग है, जी हाँ। तो देखिए आगे की सवाल की बात किया जाए, क्लास को आप लोग शेयर कीजिए जी, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका आंसर होगा ऑलरेडी बेहतरीन रूप से, ठीक है। बात किया जाए आगे के सवाल का, तो देखिएगा क्या कहता अगला सवाल। ये भी सवाल जो है हैवी सवाल है, अच्छे सवाल है। जवाब में कोई कमी मत करिएगा, ठीक है ना। समझ रहे बात को या फिर नहीं। तो देखिए कहता है बिंदु ए इतना है, बी इतना के बीच की दूरी, बीच की दूरी वाली मसला है, तो आसानी से आप सोल्व करेंगे। इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, और दोनों का स्क्वायर करके रूट से बाहर करेंगे, वह आपका आंसर होगा जी। बताइए, ये सवाल हम बताने वाले नहीं हैं आपको, जवाब आपको खुद से लगाना, खुद से चुनना क्या होगा इसका जवाब जो। और ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं करेंगे आपका, ठीक है ना। जो क्लास हो चुका है, जहाँ तक हुआ यहीं पे अब हम स्टॉप करेंगे जी। तो आप लोग क्लास ज़रा शेयर किया कीजिए ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिले। बताइए 9 में से 5 घटा तो क्या बचा, 4 का स्क्वायर, बताइए, प्लस 5 में से 2 घटा तो 3 बचा, 3 का स्क्वायर का रूट ओवर, 4 का 16, 3 का 9, 16 में 9 जोड़ा तो 25 हुआ, रूट के अंदर 25 हुआ, तो 25 बाहर निकला तो क्या बचा, 5 आया। क्या आया, 5 आया ना। बताइए रूट के अंदर 5 आया, तो क्या आपका आंसर रूट से बाहर निकल गया, क्या निकला, रूट 25 आया था ना। बताइए रूट 25 जब आया तो उससे बाहर निकला क्या, तो ऑप्शन नंबर डी जी। बताइए बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का जवाब बहुत सत्य रहा, बहुत अच्छा रहा जी हाँ। तो आप लोगों के बीच इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस अभी भी बाकी है, जो क्वेश्चंस आपके बीच हम कराएंगे। लगभग 60 क्वेश्चंस है, 60 क्वेश्चंस है, यानी 20+ क्वेश्चंस अभी भी आपके बीच बाकी है।
लगभग 20 क्वेश्चंस जो भी हो। तो आगे की क्लास में हम इसे ख़त्म कर देंगे। वो भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन अभी बाकी रह गया, ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन बाकी रह गया, और भी जो भी चैप्टर्स क्वेश्चंस बाकी रहा वो सभी चैप्टर्स का क्वेश्चंस आपके बीच कराया जाएगा। मेंसुरेशन हो और आपका सांख्यिकी का क्वेश्चंस रह गया है, अर्थमेटिक वगैरह का हुआ है जी। तो आप लोग एक इन्फॉर्मेशन भी लोगों के पास पहुंचाइएगा ताकि सभी लोग को पता चल जाए कि यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर RA मैथ से पर ही आपका न्यू बैच जो है वो बैच स्टार्ट कराया जाएगा, ठीक ना। वो बैच आपका स्टार्ट कराया जाएगा जो कि नए 10th क्लास का विद्यार्थी जो मैथ पढ़ने का इच्छुक है उनके पास इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जी। हाँ, तो ठीक है, मिलते हैं आगे की क्लास में, बात करते हैं आगे की क्लास में। आप लोग क्लास को लाइक करिए, इस क्लास को लाइक कीजिए, इस क्लास को शेयर कीजिए, और जो भी विद्यार्थी नए और पहली बार जुड़े हो हमारे साथ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए जी। तो मिलते हैं आगे क्लास में। ओके बाय, ठीक।